इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का आईक्यू लेवल तेज हो, दिमाग शार्प हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्प ब्रेन का रिश्ता मां की सेहत से, मां की हेल्थ से जुड़ा है। बच्चे को बड़े होने पर किसी तरह की मानसिक बीमारी ना हो, यह भी प्रेगनेंसी के दौरान मां की सेहत पर ही डिपेंड करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। एक रिसर्च के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी के वक्त मां का वजन ज्यादा है तो बच्चे का आईक्यू लेवल कम रह जाता है। इतना ही नहीं, ओबेसिटी की शिकार महिलाओं के बच्चों में बड़े होने पर मानसिक बीमारी का खतरा भी 60% ज्यादा पाया गया है। ये रिपोर्ट तो हैरान कर देने वाली है, लेकिन हमारे देश में बढ़ रहे मोटापे के आंकड़े भी आपको कम हैरान नहीं करेंगे। आईसीएमआर ने मीनाक्षी देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते मोटापे की एक लिस्ट जारी की, जिसमें 3 राज्यों को लेकर खासतौर से अलर्ट किया गया। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मोटापा सबसे ज्यादा पुडुचेरी, केरल और दिल्ली की आबादी में है। पौंडीचेरी में जहां 46% लोग मोटापे का शिकार हैं, तो वहीं केरल में लगभग 44% और दिल्ली में लगभग 42% लोग मोटापे का शिकार है। और हुसैन, ये इस तरीके के ये तीनों राज्य ही नहीं बल्कि और बहुत सारी बीमारियों का घर मोटापा है। बिल्कुल, 20 बीमारियों के रेड अलर्ट पर हैं अगर आप इस तरह की चीजों के शिकार हैं, क्योंकि अगर पेट पर एक्सेस फैट है, ज्यादा फैट है, तो आप हार्ट अटैक के रडार पर भी हैं। आपका बीएमआई ज्यादा है तो कैंसर होने का चांस भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापे से आपका लिवर दबाव में होता है, उस पर काफी प्रेशर होता है और बढ़ती उम्र में घुटने का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। और ऐसे लोगों को तो फिर व्यायाम करने में भी बहुत दिक्कत आती है हुसैन, जिनका वजन बढ़ा हुआ है और उम्र भी हो गई है। बढ़ा हुआ वजन इम्यूनिटी भी कम करता है और कोरोना काल में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की अहमियत क्या है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए वजन घटाकर आप न सिर्फ कोरोना के खतरे को कम कर सकते हैं, बल्कि कई जानलेवा बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। और इसके लिए ना ही आपको हजारों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत है, ना किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया टीवी ने यह बीड़ा उठाया है घर बैठे लोगों का योग के जरिए वजन घटाना, और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। कितनी कैलोरी लेनी है, कितनी कैलोरी जो है वो घटानी है, कैसे एक्सेस फैट को मेंटेन करना है, कौन सा योग अभ्यास करना है, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज दौड़ते हुए शुरुआत हो रही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। दौड़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओबेसिटी को कम करने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, मीनाक्षी जी। और देखो, इसने अपना टोटल वेट कम कर रखा है 22 किलो। और तेरी पत्नी कहाँ गई मोटी? वो पीछे आ रही है। इसने 20-22 किलो और तूने 20-22 किलो। और इसने तो पूरा शोभा ने तो 33 किलो 117 की थी। जोरदार ताली बजा दो। क्या बात है, 33 किलो कम किया है। बाकी जो हमारे साथ बच्चे हैं, अब ये लेकिन कुछ ने तो एक दिन में 1-2 किलो घटाया है और कुछ को थोड़ा समय लगा है। और देखो, आज सब वेट मशीन रखे और वेट मशीन पर वजन करके, और आज ही हमारे साथ एक दिन में जैसे इन बच्चों ने जो है करो 1-1 किलो वजन किस ने कम किया डेली का। ये तो 90 दिन में 9 किलो कम कर लिया। क्या नाम गुड़िया का? कहाँ से आई हो? दिल्ली से। रहती तो दिल्ली में हूँ, द्वारका पर हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड से ही है। हाँ जी। 9 दिन में 9 किलो घटा लिया भाई। जोरदार तालियां बजा दो। तो अपने घर बैठे ही मेरा वेट कभी लॉस नहीं हो रहा था। कभी लॉस नहीं? अड़ियल वेट था? अड़ियल ही था। और 2 दिन यहाँ पे भी नहीं हुआ, फिर अचानक से ही अभी मैंने कल भी किया, फिर आज भी किया, कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करने के लिए 9 दिन में 9 किलो हो गया। थायराइड और पीसीओडी था मुझे। थायराइड और पीसीओडी भी था। हाँ, अब तो मेरा हो गया। अब आगे अब देखो, ये सुनीता लाइव एग्जाम्पल है कि थायराइड था, पीसीओडी थी और कम ही नहीं हो रहा था। कहते वेट स्टक हो गया था। मैंने जिम भी ज्वाइन किया था बाबा जी। जिम भी किया, सब कुछ किया, फिर भी मेरा वेट नहीं हुआ। दौड़ लगा ले, फिर योगिक जॉगिंग कर ले। ऐसे योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, तैरना,
जो जो कर पाए करो बेटा। ये सब ने 1-1, 2-2 किलो रोज का वजन कम किया है। स्वामी जी, आज का जो हमारा विषय है, वजन किए हुए एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं। थेरेपी वगैरह इतनी नहीं ली है, 5 दिन तक ली, मैं अटेंडर थी और मैंने योगा करके ही अपना वेट। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, जो आज हमारा विषय है वो खासतौर से महिलाओं को वजन कम करने के लिए बहुत प्रेरित करने वाला है, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे के मामले में कुछ भी करने को तैयार रहती हैं कि बच्चे की सेहत के लिए वो किसी भी तरह के लड़ाई को जो है बिल्कुल जीतने के लिए तैयार रहती है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। तो मतलब वजन घटाना इस लिहाज से उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्वामी जी, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए और सेहतमंद शार्प बच्चे चाहिए तो पेरेंट्स का वजन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में योग का पूरा पैकेज तो आपने शुरू कर ही दिया है, तो जिससे वजन कम हो इसके लिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या पिता का भी कोई कनेक्शन इसमें है? अगर पिता का वजन ज्यादा है, माँ का वजन कम है, तो भी क्या बच्चे के मानसिक विकास पर कोई असर पड़ सकता है? देखो, स्त्री और पुरुष उन दोनों के ही पवित्र अंश, जिसको हम स्वाम ओवम बोलते हैं, XY बोलते हैं, इनसे ही बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए जैसा बीज वैसी फसल होती है। तो माता पिता जैसे होंगे वो पूरा का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होता है बच्चों के अंदर। इसलिए माता पिता दोनों का ही स्वस्थ होना, हेल्दी होना जरूरी है। मोटापे से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, तमाम तरह के लिवर, किडनी आदि की प्रॉब्लम, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर आदि से माता पिता मुक्त होंगे, तभी ये जेनेटिक बीमारियों की चैन टूटेगी। और योग से लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के जेनेटिक डिजीज और तमाम तरह के जो जितनी जो है रोग है, जिनको असाध्य रोग बोला जाता है, वो मिटते हैं। तो चलो सिलसिलेवार 12 अभ्यास बता रहे हैं हम अभी कि माता और पिता दोनों ही कर लें। स्ट्रेचिंग के लिए तो थोड़ा ताड़ासन कर लें ऐसे। और इसके बाद आज हम लौकी का जूस, लौकी का रायता, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, ये सब बताने वाले हैं। लौकी कल्प जबरदस्त है कायाकल्प करने के लिए। बस कुछ दिनों तक 1 से 2 महीना आपका यदि 30 से 50 किलो भी वजन ज्यादा है, बाकी तो एवरेज लोगों का 10-20 किलो वजन ज्यादा होता है, 25 से 50 किलो भी वजन ज्यादा है तो रोज यही अभ्यास करें जो आज हम बता रहे हैं अभी। चलो तिर्यक ताड़ासन से शुरू करते हैं। खान पान पर ध्यान देंगे, लौकी कल्प करेंगे, बोल्ड वेजिटेबल ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा वाटरमेलन ले लेंगे। और वजन कम करने के लिए 5 बड़े उपाय हमने हमेशा बताए। सुबह उठ करके नींबू पानी पीना, गर्म पानी में नींबू डाल करके थोड़ा सा उसमें हल्दी और अदरक का रस और मिला देते तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। दिन भर गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी पीना ही नहीं है। फिर मेथी और हनी वाटर पर उपवास करें। इधर आए माता जी, ये देखो शोभा है, इधर हनी उधर पैर पूछने पहले, हाँ ये इतनी मोटी हो गई थी, इधर अब इसके कपड़े ऐसे खींच के दिखा, इतना, हे राम, इसमें 2 रामदेव घुस जाए। चलो इधर हाथ ऐसे कर, अब देखो ये कर ऐसे ऐसे। अब इसने 33 किलो वजन कम किया है। इसका वजन था 117 किलो और बीच में रुक गया था। अब यहाँ करके इसने फिर ये मेथी और हनी वाटर के ऊपर अब उपवास कर रही है और 5 दिनों में 5.5 किलो वजन कम कर लिया। नहीं तो एक स्टक हो जाता है, जैसे सुनीता करी थी गुड़िया, जिसने 9 दिन में 9 किलो वजन कम किया है, आज जा रही है। तो हनी वाटर पर उपवास करें, नींबू पानी के ऊपर उपवास करें। जिनको एसिडिटी होती है उपवास करने से, वो सौंफ के पानी पर उपवास करें। फिर दिन भर गर्म पानी ही पिए। अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खाएं। और फिर कुछ तो बहुत भूखड़ होते हैं, वो खाएं नहीं तो उनको फिर चैन ही नहीं पड़ता, पागल से हो जाते हैं। और वैसे लेप्टिन लेवल गड़बड़ होने से मोटापा में ये पागलपन की एक भूख लगती है। तो इसमें हमने एक पुष्टाहार दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, जिसमें 500 ग्राम गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल और 50 ग्राम उसमें सफ़ेद तिल, 20 ग्राम अजवाइन मिलाकर के दलिया बताया, इसका सेवन करें।
मेदो हरबटीले, ऐसे साधारण साधारण चीजों का, त्रिफले का पानी पिए, हाँ लंबे लंबे, और लौकी कल्प करें, और गोधन अर्क पी ले। तो ये तो तिर्यक ताड़ासन। फिर थोड़ी पीछे देखो, ये करो। अच्छा स्वामी जी, अब ये तो ऐसी लग रही है जैसे ऐसा नहीं है कि जो भी मोटा है वो खुद का वजन कम करना चाहता है, और कई बार देखकर बड़ी हैरानी होती है कि ये मोटे लोग जो भी होते हैं ये कैसे खुद को संभालते हैं, कैसे उठते बैठते होंगे, जिंदगी के काम करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन कई बार जो मोटापा कम करने का जो प्रोसेस है, जो रफ्तार, जिस रफ्तार से वजन घटता है, शायद वो थोड़ी मायूसी करता होगा, और ये फिर ये हथियार डाल देते होंगे ऐसे लोग। लेकिन स्वामी जी, मोटापा कम करना सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं जिन्हें अच्छे बच्चे चाहिए, सेहतमंद बच्चे चाहिए, शार्प ब्रेन वाले बच्चे चाहिए, बल्कि मोटापा कम करके बहुत सारी बीमारियों को भी दूर भगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम सिर्फ 10% बॉडी फैट कम कर लेते हैं तो कोरोना के भी गंभीर खतरे से हम खुद को बचा सकते हैं स्वामी जी। तो कोरोना की थर्ड वेव से पहले फैट भी कम हो जाए और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए भाई जी, इसके लिए 3 टिप्स। हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं आप। कोरोना के साथ साथ देखो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और तमाम ऑटोइम्यून डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर तक का कारण है ओबेसिटी। तो इसलिए जो है मोटापा कम होने से कोरोना का खतरा से लेकर के बीपी, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर और तमाम कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, तमाम तरह की जो अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज, हाँ स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, अच्छी नींद भी नहीं आती है। तो देखो ये करो लंबे लंबे श्वास। तो ये तो मैं लाइव एग्जाम्पल्स के साथ ये बताने जा रहा हूँ कि रोज योग करेंगे तो शोभा की तरह 33 किलो वजन तो कम कर ही लेंगे, और अब ये लगातार लगी रहेगी तो ये 64 किलो की हो जाएगी। लंबे लंबे श्वास। तो आपने कहा कि मोटापा के कारण से दूसरे भी प्रॉब्लम होते, मोटापा कम होगा अपने आप ही, और हार्मलेस वेट लॉस होना चाहिए। कुछ लोग केवल उपवास करके, कुछ लोग केवल जिम करके, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके, कुछ लोग तो बहुत ही कृत्रिम तरीके अपना करके, लाइपोसक्शन करवा करके, अथवा जो है बैरिएट्रिक सर्जरी करवा करके वेट कम करना चाहते हैं। वो ठीक नहीं है तरीका। चलो और अब बैठो, बैठ करके देखो, चक्की घुमाओ। ये पुराने वाले कपड़े पहन के आ गए इसलिए डबल लग रहे हैं। लंबे लंबे श्वास। तो देखो ऐसे ये 12 अभ्यास बता रहे हैं। ये सब अभ्यास, एक एक अभ्यास संख्या की दृष्टि से 100-200 बार, और समय की दृष्टि से एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना है। कितनी देर करना है, जोर से बोलो। ये बात मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। इंडिया टीवी पर हमारे साथ करते करते लोग आधा घंटे में अपना आधा किलो कम कर सकते हैं वजन, गारंटी के साथ। और मैं हमेशा रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड बात कहता हूँ। लंबे लंबे श्वास अब लगातार करना, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, एक एक अभ्यास 100, 200, 200 बार करना। खास बात यह है कि फिर जब अभ्यास किया उसके बाद ऐसे अंधाधुंध नहीं खाना, बहुत लिमिटेड खाना, क्योंकि जो आप अंदर डालोगे, कैलोरी का तो पूरा एक फिलॉसफी है। आपने कितना डाला, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, तो आपका ये जो एनर्जी एक्सपेंडिचर वाला सिद्धांत है। एक लंबा श्वास लेने से, ऐसे लंबा श्वास लिया, एक लंबा श्वास लेने 500 से 1000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब बताओ 1000 किलो कैलोरी लंबा श्वास लेने से ऐसे। और साथ में अभ्यास भी किया, साथ में डाइट कंट्रोल भी किया, और खाना पीना, सोना जागना भी सब रात को 7 बजे के बाद नहीं खाया। एक बार अमित शाह जी ने भी 30 किलो वजन कम किया था, बस यही आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिया, 7 बजे के बाद खाया नहीं बिल्कुल भी, और एक बार में ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाना 3 बार। और ज्यादा ही भूख लगे तो फिर चौथी बार थोड़ा गर्म पानी पी लो, या लेमन हनी वाटर पी लो, या मेथी का पानी पी लो, या लौकी का जूस पी लो। थोड़ा थोड़ा खाना ऐसे। ये फिर ये अभ्यास। चलो पैर सीधे करो। अच्छा स्वामी जी, ऐसे करो लंबे लंबे श्वासों के साथ। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जी जो ये कहते हैं कि वो ज्यादा खाते नहीं है, और लेकिन उनका वजन ज्यादा होता है। वो कम खा भी रहे हैं लेकिन वजन ज्यादा है उनका। उसके लिए एक वो जो है ना, कहा जाता है कि पानी भी घी बनकर लगता है उनके शरीर में। कारण थायराइड है। थोड़ी सी इसमें और कुछ बातें स्वामी जी वो भी जरा जोड़ दो।
तो इसमें जो मीनाक्षी कम खाते जी, हैं हुसैन उनका भाई, वजन भी बढ़ जाता है कई बार, और कहते हैं कि इसकी पहली वजह एक खराब डाइजेशन भी है। तो क्या डाइजेशन का कोई कनेक्शन है वजन के साथ, वजन बढ़ने के साथ, और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं अपना भी जोड़ दूं। मैं भी बहुत ज्यादा कोई खाता नहीं हूं स्वामी जी, लेकिन फिर भी मेरा वजन भी और कम होना चाहिए जितना अभी है। तो इसमें क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं? देखो, एक तो थायराइड इसमें कारण होता है, आपने ठीक कहा। उसको आप डाइजेशन के साथ उसको बोलो, एक बड़ा शब्द है मेटाबॉलिज्म। बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, माने जैसा शरीर में अग्नि होनी चाहिए, जैसा मेटाबॉलिज्म होना चाहिए शरीर का, वैसा नहीं है। तो भूख भी ऐसे लोगों को कम लगती है, डाइजेशन वीक रहता है, पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता, नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से लाइफस्टाइल, माने खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, उठने सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं है, उससे भी जो है ये गड़बड़ होता है। और थायराइड की वजह मेनली इससे गड़बड़ होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है थायराइड की वजह से। किसी किसी को स्टीरॉयड आदि की वजह से, दवा आदि के रिएक्शन आदि से भी वजन बढ़ जाता है, वो भी एक वजन बढ़ने का कारण होता है। तो ऐसे ये अभ्यास, और एक फिर जब बैठ करके लास्ट होता है ऐसे पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे आगे झुक गए। तो आज हमने ईश आर्य जी से लेकर के, और पति पत्नी दोनों ही, क्या नाम है बहन का? गुलशान। 20-22 किलो पति पत्नी ने कंपटीशन में वजन कम किया है, ईश आर्य जी और गुलशन ने। लंबे लंबे श्वास, और ऐसे ही चाहे किसी भी कारण से, थायराइड तो नहीं था? नहीं महाराज जी। तो कैसे वजन बढ़ रहा था? बस वजन बढ़ रहा था, परंतु अब पता लगा है कि शुगर भी है और हार्ट की प्रॉब्लम भी है। अरे राम राम राम, अब हार्ट, वो देखो शुगर भी आ गई, हार्ट की प्रॉब्लम भी आ गई। पराठे तो खूब खाए महाराज जी, समोसे और पराठे में तो कसर नहीं छोड़ी जी। कितना खाते हैं? सुबह नाश्ता भी परोठों के साथ, लंच भी परोठों के साथ, और डिनर भी परोठों के साथ। क्या बात है। लंच डिनर और दोपहर को मौका मिलता तो समोसे और ढोकला। लंच डिनर सब में समोसे पराठे। सही बोला इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों पति पत्नी ने कम कर लिया, और शुगर और हार्ट भी ठीक कर लिया। अब जा। अच्छा स्वामी जी, जिनका वजन मेंटेन है उन्हें आज का योगाभ्यास करना है कि नहीं करना? पता लगे मीनाक्षी योगाभ्यास करके अपना वजन घटा लें। जिनका वजन मेंटेन है उनको जिनका वजन मेंटेन है उनको 2-2 मिनट करना है, और जिनको वजन घटाना उनको 10-10 मिनट करना है। अब देखो, 1-2 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड अच्छी होगी, और 5-10 मिनट अभ्यास करेंगे तो एक्सेस फैट कम हो जाएगा। अब नाभि से लेकर के ठोड़ी तक डबल चिन तैयार हो जाता है। किसी किसी का पेट तो ऐसा दूर से देखो इंडिया गेट जैसा इतना भारी भरकम दिखता है। तो लंबे लंबे श्वास, ऐसे, ये ऐसे। तो देखो, 1-2 मिनट मेंटेन करने के लिए, और 10 मिनट ऐसे पागलपन के साथ, जुनून के साथ, मस्ती के साथ, और कोई भजन के साथ, कीर्तन के साथ, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे पूरे उत्साह के साथ। आज इंडिया टीवी देख देख करके हमारे साथ जो कर लेंगे, उनका वजन आज ही से आधा 1 किलो कम होना शुरू हो जाएगा। रोज फिर 1-2 घंटा सुबह सुबह ये जो पूरा पैकेज है, जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन से हमने शुरू किया, और स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सलभासन, और अभी सीधे लेट करके बताने वाले हैं। तो ये अभ्यास एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे एक जुनून के साथ 1-2 मिनट मेंटेन करने के लिए, और सीधे लेट जाओ, और 5 से 10 मिनट वेट कम करने के लिए लगातार ऐसे किया। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक और चीज जोड़ लेते हैं, में वेट बढ़ता है। आप योगाभ्यास करवाते रहिए। किसी की कमर बहुत भारी होती है, किसी के थाई, हिप्स, और लंबे लंबे श्वास। जी स्वामी जी, बहुत सारे केसेस में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी वजन बढ़ता है, तो ऐसे लोग जब एक्सरसाइज करते हैं उसका भी उनको फायदा नहीं मिलता, उनका वजन उससे भी घट नहीं रहा होता ठीक है। कहा। तो जिनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना है, उनके लिए क्या उपाय? तो उनको ये वेट कम करने वाले अभ्यासों के साथ साथ सबसे बड़ा इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है थायराइड के लेवल पर, बाकी भी छोटे मोटे होते हैं ज़्यादा, और पीरियड के लेवल पर लेडीज में। तो उनको क्या करना, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन के साथ साथ फिर सर्वांगासन, हलासन भी करना है, सिंहासन भी करना है। तो इससे
100% एफिकेसी आएगी। एक दिन में आधा से 1 किलो वजन गारंटेड कम होगा। सर्वांगासन, फिर यह हलासन ऐसे, फिर उनको मत्स्यासन या उनको उष्ट्रासन और सिंहासन भी बताएंगे, फिर गले और थायराइड के लिए ये भी साथ में करें। ये और बाकी यही करना 10 मिनट तक, 100-200 बार, मैं 500-500 बार। और आपने तो कुछ मेरे साथ यहाँ पर बहुत मोटी मोटी बहनों को देखा है जी, पहले भी बहुत बार हमने बताया हुआ है। एक दिन में 2-2 किलो वजन कम कर देते हैं, हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। इसमें ना फिर बाद में कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कराते हैं, उज्जाई भी कराते हैं, सिंहासन कराते हैं, उससे पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर हो जाता है। थाई बटक शिव चित्र में भारी भारी, किसी में तो स्वामी रामदेव जितना तो एक टांग में वजन होता है। लंबे लंबे श्वास अच्छा स्वामी भारी जी, हो जाते हैं, वो भी 50, 100, 200 बार ऐसे करें। जी मीनाक्षी जी। स्वामी जी, महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हुआ वजन घटना बहुत मुश्किल होता है। कई महिलाओं को मैंने देखा, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वजन को घटाने में प्रेगनेंसी के बाद योग कितना कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि हाल ही में करीना कपूर ने अपनी कुछ तस्वीरें भी डाली थी, वो दूसरी प्रेगनेंसी के बाद योग करते हुए अपना काफी वजन घटा चुकी हैं। हाँ, ये एकदम सच बात है कि प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी पूरी लाइनें आ जाती पेट के ऊपर और बहुत दिक्कत होती है। तो कितना ही वजन बढ़ गया, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये जो आज अभ्यास बता रहे हैं ना, ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त माने इतना इफेक्ट है कि एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये 3 अभ्यास तो सब कर सकते हैं जो और ज़्यादा कठिन अभ्यास नहीं भी कर पाते। तो ये जो हमने 15-20 तरह के योगाभ्यास जो हम बताते हैं मोटापा के लिए, उसमें 3 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अभी बता रहे हैं। यह ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। कितनी देर करना, एक अभ्यास ऐसे 10-10 मिनट तक करना, 2-3 राउंड इसके कर लें तो कितना ही वजन ज़्यादा हो। और फिर जो छोटे छोटे उपाय खान पान के हमने बताए उनका ध्यान रखेंगे। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक की नींद सबसे अच्छी होती है, इसका ध्यान दें। सुबह 8 बजे का नाश्ता, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच का भोजन और रात को 7 बजे से पहले का भोजन, या अधिकतम 8 बजे के बाद ना जाए। तो मैं स्वामी जी मैं कह रहा हूँ नाश्ते वक्त थोड़ा बदल दीजिए, 8 बजे तो योगाभ्यास सब हमारे साथ 12 से 1 के बीच। नो कर दिया ठीक है। नो और 12 से 1 और शाम को 8 बजे से पहले। तो बस ये इतना सा कर लेंगे तो सुबह शाम दोनों समय कर लें। और ये थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, गर्म पानी ही पिए दिन भर, मीठा घी तली हुई चीजें थोड़े दिन बंद करते हैं। और थोड़े दिन लौकी कल्पाज बताने वाले उसको कर लिया, फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये अभ्यास विशेष है। स्वामी जी, मीनाक्षी ने जो सवाल किया प्रेगनेंसी के बाद ऐसे ही वजन बढ़ने का, ऐसे ही कर लो। चलो उसी में एक चीज और जरा बता दीजिए, बहुत अहम बात है ये भी कि अगर बच्चा सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तब माँ को बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए योगाभ्यास कितने दिनों के बाद शुरू करना चाहिए? और अगर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है तब कितने दिनों के बाद माँ जो है वो योगाभ्यास की शुरुआत कर सकती है? नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो देखो, करो ऐसे, एक पैर को ऐसे पूरा उठाओ, नीचे लेके आओ, ऐसे ही करो सब। और इसमें खास बात ये देखो, जो कुछ भी नहीं कर पाते, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो 7वें दिन से ही सारे अभ्यास माताएं शुरू कर लेते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ जो मैं बता रहा था मोटापा के लिए बहुत जरूरी होता है। देखो ये, चलो सिंहासन करो, बैठो ऐसे ही, वज्रासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ही ये जबरदस्त होता है। फिर उज्जाई, ये उज्जाई जो है ये तो मैंने कहा ना डिलीवरी के 3रे दिन से ही कर सकते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई
भ्रामरी, उद्गीत और सूक्ष्म व्यायाम, ये हल्के हल्के जो अभ्यास हैं, ये सारे अभ्यास ऐसे, ये और ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और फिर ऑपरेशन सर्जरी सिजेरियन हुआ है तो 3 से 4 महीने के बाद थोड़े थोड़े अभ्यास शुरू कर दे। प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं, सिजेरियन के भी 7 दिन बाद, हाँ बाईपास के भी अगले दिन से ही, बाईपास के अगले दिन से ही अनुलोम विलोम कराना शुरू करा देते हैं। अब तो डॉक्टर भी ऐसा करवा रहे हैं। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट आती हैं, जो डॉक्टर आती है, वो यही मरकट आसन बताएंगी, लेकिन बहुत धीमे धीमे करने के लिए बताएंगी। सेतुबंद आसन में भी वो कहती हैं कि बहुत धीरे धीरे अपने जो स्टमक को लिफ्ट करें और फिर धीरे धीरे नीचे जाएं। तो ये वही सारी चीजें हैं जो योग में परंपरागत रूप से आप या और भी जितने भी योगाचार्य हैं बताते आए हैं। एकदम ठीक कहा आपने मीनाक्षी जी। योग जो है वो करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। ये जो फिजियोथेरेपी है, जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो थोड़ी डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे, अब इनके लिए तो ये तो एक तरह से इनका तो शैशव काल है। अभी इन लोगों ने बहुत थोड़ा सीखा है। हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, अब किसी को पता तो है नहीं मनुष्य सृष्टि कब शुरू हुई, लेकिन जब से मानवीय सृष्टि है तब से हमारे पूर्वज प्रकृति के उपासक रहे। लंबे श्वास, अब देखो एक्सरसाइज जो नहीं कर पाते, देखो योग में ना सैकड़ों तरह की प्रक्रियाएं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, मुद्राएं हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। तो जो कठिन अभ्यास हैं वो सर्जरी के बाद नहीं करने। सूक्ष्म व्यायाम, सहज प्राणायाम, सहज आसन, ये तो डिलीवरी के तुरंत बाद अगले ही दिन से कर सकते हैं। कठिन अभ्यास हैं वो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किए जाते हैं। अब अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे जो कठिन कठिन अभ्यास हैं, सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास हैं, उनमें फिर जो है थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देखो प्राणायाम अपनी 1 मिनट में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न हो जाती है ऐसे लंबा सांस लेने से। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। इससे पहले कि हम सवालों पे जाएं, एक बहुत दिलचस्प जानकारी आपको भी देता हूं और पूरे देश के लोगों को भी देना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में स्वामी जी मोटापा बढ़ रहा है, ऐसे और बहुत सारे देश हैं जहां मोटापा बढ़ रहा है और वो देश बहुत फिक्रमंद है और उसको लेकर के बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं। उनमें से एक देश है यूके। वहां पर स्वामी जी लोग हेल्दी खाएं, अच्छा खाना पीना खाएं और अपना वजन कंट्रोल कर रखें। ऐसे लोगों को जो अपना वजन कंट्रोल रखेंगे उनको और अब सरकार जो है अवार्ड देने की तैयारी कर रही है, उनको अवार्ड देगी। तो आपको स्वामी जी क्या लगता है कि इस तरह के जो नियम है सरकारों के लेवल पर ये भी क्या मददगार हो सकते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ सरकार क्या, घर में भी अवार्ड देने चाहिए। जो लोग अपना घर में वजन मेंटेन रखते हैं उनको विशेष उपहार देना चाहिए। उनका सार्वजनिक तौर पर अपने कुटुंब के तौर पर सम्मान होना चाहिए। जो कॉलोनी में सबसे फिट रहते हैं उनका अपने कॉलोनी में सम्मान होना चाहिए। और जो 10-20 किलो वजन कम करने लेते हैं उनको घर में पत्नियों को जो है ज्वेलरी देनी चाहिए, गिफ्ट में साड़ियाँ देनी चाहिए, सूट देने चाहिए। घर में गिफ्ट दो। स्वामी जी ये वाला जो आपने बताया है ना, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई है। उनको कहीं टूर कराना चाहिए, योग ग्राम निरामयम देश विदेश में। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। घर से सम्मान शुरू होना चाहिए। सरकारों ने जो यूके ने क्या, पहले कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया था, जो पुलिस वाले वेट कम करते थे उनको स्पेशल प्रमोशन दिया था। तो ऐसे सारे देश में ये होना चाहिए, वेट से ही नहीं, जो पूरे फिट रहते हैं उनको विशेष प्रमोशन और स्पेशल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। सवाल सम्मिलित कर लो। स्वामी जी कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपकी पहुंच तो है सरकारों तक, आप ये बात पहुंचाइए कि जो लोग वजन कम करेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। बहरहाल अब सवाल शामिल करते हैं स्वामी जी। पहला मैं रजत शर्मा जी से भी कहूंगा हुसैन भाई का और मीनाक्षी जी का भी स्पेशल इंक्रीमेंट लगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। ये आज इस हिस्से को हम लोग काट करके रख लेंगे स्वामी जी, है ना, इसको आर्काइव कर लेंगे इस हिस्से को हम। स्वामी जी अब सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। ईशा का सवाल सबसे पहला स्वामी जी, उनकी उम्र 17 साल है और वजन 92 किलो है। 17 साल की उम्र में 92 किलो वजन उनका हो गया है, उनका वजन कम कैसे होगा, उन्हें जरा बताइए स्वामी जी। अरे राम राम, ये छोटे बाबू इधर आओ, जिसने बहुत ज्यादा वजन कम किया, इधर आओ। 92 किलो वजन और 17 साल की उम्र है। आ जाओ आ जाओ।
इसके लिए उनको मेदो हर्बटी लेनी चाहिए सुबह दोपहर शाम। इधर आओ। और तुमने कितना वजन कम किया? 5-6 किलो। कितने दिन में? 6 दिन में 6 किलो वजन। क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा के लिए जोरदार ताली बजाओ। वाह भाई 6 दिन में कृष्णा। 6 किलो वजन कम किया। कपालभाति करो। कृष्णा कम कर सकते हैं तो ईशा भी कम कर सकते हैं। और ऐसे ही देखो, सारे देश के बच्चों के लिए संदेश है, मेदो हर्बटी ले, त्रिफला गूगल खाएं, गर्म पानी पिए और थोड़ा डाइट कंट्रोल करें। जो गोधन अर्क पी सकते हैं तो सुबह गोधन अर्क भी पिए। जो लहसुन खाते हैं तो 2-3 कली लहसुन की खा सकते हैं। अश्वगंधा के पत्ते मिल जाए तो देखिए, अश्वगंधा का ही पत्ता है, 3 बार सुबह दोपहर शाम में 3-3 5-5 पत्ते इसके खा लें। ये पत्ता है, तुमने खाया है? इसको और खाना और जल्दी कम हो जाएगा। कितना वजन था आपका? 67 था। अब कितना हो गया? 61। क्या बात है। और एज तो क्या है ऐसे इनकी ही सबका स्वामी जी? वजन कम हो जाएगा। करो कपालभाति। एज कितनी बेटा? 14। 14 साल का है ये। 14 साल का है, मेरे बराबर पूछ गया था। अरे राम राम राम। मैंने अपना वजन 67 ही रखा हुआ है पिछले 25-30 सालों से। कितने सालों से? अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगला सवाल भानु का है। जुड़वा बच्चे होने के बाद पत्नी का पेट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया है, अब ये कैसे कम कर सकती हैं? हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि डिलीवरी के बाद कितना वक्त बीत चुका है, लेकिन स्वामी जी इन्हें क्या करना चाहिए? इनको डिलीवरी के तुरंत बाद तो धीरे धीरे अभ्यास, जैसे हमने बताया, हल्के हल्के से शुरू कर लें। डिलीवरी के तुरंत बाद भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बाकी अन्य सूक्ष्म और थोड़े थोड़े हल्के हल्के आसन करें। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाए बढ़ाते जाएं। और ये ठंडे गर्म पानी का लपेट भी लगाएं पेट के ऊपर। और एक पन्नी, आजकल मोटी पन्नी मिलती है, उसको यहाँ गले तक लगा करके ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रख करके, हमने ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी बताई है, उसको भी उपयोग करें। थोड़ा स्टीम बाथ ले लें, स्टीम बाथ भी ले लें। और धूप में बैठ करके सुबह से योगाभ्यास करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की भी पूरी पूर्ति होती रहेगी। और दिन भर गर्म पानी पिए और यह अभ्यास करके, और वो थोड़े दिनों तक लौकी कल्प या एकदम जीरो ऑयल वाला सारा बोल्ड वेजिटेबल, बस यही खाएं। और अनाज, मीठा, घी बंद कर दें तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। एक दिन में एवरेज आधा से 1 किलो वजन कम होगा, ये बात एकदम गारंटेड है। अनुलोम विलोम करो सब। स्वामी जी, अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। कंचन गुप्ता पूछ रही हैं कि उनके बच्चे की उम्र 7 साल है और वो हाइपर एक्टिव है और वो पंजों पर चलता है, पंजों के बल चलता है, तो ये कैसे ये परेशानी ठीक हो सकती है? ये हमने बहुत बच्चों की ठीक की है। एक तो उनको ताड़ासन कराते उनको 25-50 बार, सूर्य नमस्कार थोड़ा करवा देते हैं, और जिससे इससे फ्लैट फुट भी ठीक हो जाते हैं। पंजों के जो बच्चे चलते हैं, अभी मैंने कल ही एक बच्चे को देखा, उसको ठीक किया हमने, करीब 2 सप्ताह लग गए थे। फिर उन बच्चों को मेधावटी एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दे, और न्यूरोग्रिट सुबह शाम 1 गोली दे दे। बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पानी या दूध में पिला दें, तो हाइपर बच्चे एकदम शांत हो जाएंगे। और उनके लिए एक विशेष औषध है रजत भस्म, छोटे बच्चों को 2, बड़ों को 4 ग्राम 1 महीने में, और इसमें मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, मुक्ताशोथी 10 ग्राम, ये पुड़िया सब मिला करके 30 पुड़िया बना ले, और सुबह 1 पुड़िया खाली पेट शहद के साथ, मलाई के साथ या पानी में घोल करके पिला दें। बच्चों का जो है ब्रेन में जो अलग प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उत्तेजन होते हैं, कई बार कोई डायग्नोसिस कुछ भी नहीं होता, फिर भी बच्चे हाइपर होते हैं। और जिन बच्चों को माइल्ड ऑटिज्म होता है वो भी इससे 100% अच्छा हो जाता है। तो जिनको ओबेसिटी है वो सब प्रकार के एक्सरसाइज के साथ भी ये जो अभी हम बता रहे हैं, इससे पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा, लेप्टी लेवल का कंट्रोल आएगा। इससे जो अब हम बता रहे हैं, इससे पूरा का पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और शरीर की अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाएं, मन की जो उत्तेजनाएं हैं, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी, इसमें सिनर्जी आएगी। बहुत ज़रूरी है सबके लिए
स्वामी जी जब आप बोल रहे होते हैं तो बीच अनुलोम में विलोम टोकने के का मन बाद बिल्कुल नहीं करता, लेकिन प्राणायाम वक्त जो है वो और बहुत तेजी से थायराइड भाग रहा होता है और उसे मैनेज हमें करना होता जी। है। और लौकी की खूबियां हमने अक्सर सुनी है स्वामी जी आपसे वजन के लिए। तो स्वामी जी वजन घटाने के लिए लोग अलग अलग तरह की डाइट्स को फॉलो करते हैं, तो आज आप क्या डाइट चार्ट बताने वाले हैं जो आसान भी हो, बजट में भी सबके समा जाए और वजन को भी घटाए, लेकिन कमजोरी नहीं आनी चाहिए, सेहत बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए, थोड़ा स्वाद का भी ख्याल रखिएगा। तो देखो ये तो थोड़ा सा लौकी को ऐसे थोड़ा कद्दूकस करके लौकी को थोड़ा सा ज़्यादा ना पकाएं, थोड़ा सा पका लेंगे और इसके बाद इसको पका करके और इसका तो रायता बना लेंगे। इधर से थोड़ा गाय का घी डालें, बस ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच घी काफ़ी है। 2 चम्मच घी डाला गाय का और गाय के घी के अंदर फिर थोड़ा सा ये जो है जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग, ये डाल करके थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दें और जिसको जैसी रुचि है उसके अनुसार थोड़ी सी अदरक, ये अदरक भी वेट को कम करती है, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन और जो प्याज खाते हो तो थोड़ा प्याज भी डाल सकते हैं और मामूली सी हरी मिर्च ज़्यादा ना डालें क्योंकि ज़्यादा हरी मिर्च फिर जो है, थोड़ी हरी मिर्च तो डाइजेशन को अच्छा रखती है। फिर थोड़ा कड़ी पत्ता भी डाल दें, ये भी अच्छा रहता है कड़ी पत्ता। और फिर जो है जिनको गैस आदि ज़्यादा बनती है तो थोड़ा सा मेथी भी डाल दें, मेथी का भी तड़का हो। और ये सब करके इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ये धनिया आदि ये तो ऊपर से डालेंगे और हींग, ये आज सारी हवा मेरी तरफ खा रही है। और ये लौकी की सब्जी, ये स्वामी जी 2 चीजें बन रही है, एक तरफ लौकी को कुछ लोगों को ठीक से बनाना नहीं आता, इसमें पानी ठोक देते हैं, इसको बस थोड़ा सा ठोक करके और इसमें स्वामी जी आप इसे तैयार करें, मैं तब तक दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं। एक मोटापा 100 बीमारी का जड़ है बहरहाल मोटापा दूर करने के उपाय स्वामी जी ने बता दी, लेकिन कल सुबह स्वामी रामदेव से जानिए नीली नसों की बीमारी कैसे होगी दूर, क्योंकि कोरोना के बाद बढ़ने लगी है नसों में सूजन, दर्द और भारीपन की शिकायत। किस योग से वेरिकोज वेन्स दूर होंगे, कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। अगर आप भी वेरिकोज वेन्स की समस्या से जूझ रहे हैं तो कल का ये कार्यक्रम, कल की क्लास बहुत खास है आपके लिए। स्वामी जी बहुत शोर आ रहा था असल में, वो तेल और पानी की छुनछुनाहट की जो आवाजें थी। तो ये देखो ये सारा शोर शराबा, इसके बीच हमने सारी चीज तैयार कर दी, लौकी का जूस, लौकी का रायता और ये लौकी की सब्जी और लौकी का सूप, ये जबरदस्त है। इधर कितना वजन कम किया? 13 किलो। कितना वजन था? 83। उम्र कितनी? भाई और पीले जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है? पराग के लिए जोरदार ताली हो जाए। ऐसे जो साधारण इन चीजों का प्रयोग करेंगे, मतलब जिनका वजन तो बढ़ा है स्वामी जी, अद्भुत लाभ होगा। और ये क्या लिया है भाई तुम आज? ओहो, ये पतंजलि का दही आ गया इतना जोरदार। चलो तो जिनका वजन बढ़ा है आज की क्लास उनके लिए रामबाण होगी। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।